अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको मर्दाना सूट की कटिंग के तरीका बताएंगे कि मर्दाना सूट किस तरीके से कटिंग होता है। तो चलते हैं मर्दाना सूट की कटिंग की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले जो है ना कमीज़ की हम लंबाई काटेंगे। तो घेरा है इसका सीधा, तो 2 इंच फालतू काटेंगे। 38 इंच लंबाई है, तो 40 इंच पे हमने निशान लगाना है। 40 इंच पे हमने निशान लगाकर इसको कटिंग करनी है। तो ये था बैक और फ्रंट, 2 इंच हमने फालतू काटा है। सबसे पहले बैक और फ्रंट काट लेना है। तो उसके बाद हमने बाजुओं की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने पीस इलादा कर लेना है, तो उसके बाद फिर हम इसकी जो है ना कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है ना हमने बैक फ्रंट उतार लिया, अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो बाजुओं की लंबाई है 23.5 इंच, तो 23.5 इंच ही हमने कटिंग करनी है। 23.5 इंच, 23.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो नाजरीन, ये बाजुओं का पीस हो गया। अब ये पीस बचा है आपके सामने। अब हम इसमें जो है ना शलवार उतारेंगे। तो नाजरीन, ये देखें, हमने पीस डबल कर दिया है। ये शलवार का पीस है। ये शलवार की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये देखें, ये पीस बराबर कर लेना है ताकि नीचे वाला पल्ला और फ्रंट पल्ला जो है ना बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये देखें, ये बराबर हो गया है। तो शलवार की लंबाई है मेरे भाई 38 इंच। 38 इंच लंबाई है, तो हमने 3 इंच फालतू काटना है। 38 और 3 कितना हो गया? 41। तो ये देखें, 41 इंच पे निशान लगा लेना है। पांचा है इसका 7.5 इंच, तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 8.5 इंच पे ये देखें नाजरीन। तो शलवार का घेर है, कोई मेरे भाई ज़्यादा रखवा लेते हैं, कोई कम रखते हैं। तो शलवार की जो लंबाई घेरा है, तो वो हमने रखना है 41 इंच पे निशान लगा लेना है। ये इसका खुला है शलवार का 21 इंच। ये देखिए 21 और 21 42 इंच। तो इसका आसन है, तीरे के हिसाब से हमने रखना है इनका 19 इंच। तो हमने 19 इंच पे ही निशान लगा लेना है। तो बहुत आसान तरीका है। ये देखे, इस तरीके से आप लोगों ने निशान लगा लेना है। बहुत जो नए मेरे भाई काम कर रहे हैं कटिंग का, उनको मसला बनता है, तो इनके लिए बहुत आसान तरीका है। तो ये देखें, ये आसन है इसका। इस तरह से आपने शेप देनी है इसको। ये देखें, ये हमने पीस फालतू काटा है ताकि आपको जो है ना जब आप पांचा बनाएंगे तो ये आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये पीस जो बचा हुआ है आपका, ये शलवार के पांचों के काम आएगा। तो ये शलवार है, इसको हम गुड्डी कटिंग शलवार बोलते हैं। अगर एक और चीज़, अगर आपने कली की शलवार करनी है तो ये कली की शलवार भी बन सकती है। आप जो है ना यहाँ पे आप निशान लगाएं। ये देखें, 7 इंच पे यहाँ निशान लगा लें, 7 इंच पे यहाँ निशान लगा लें। तो मेरे भाई, ये आपकी जो है ना कली की शलवार भी बन सकती है। आसान तरीका है आप लोगों के लिए। तो ये था शलवार काटने का तरीका। अब हम आपको बैक और फ्रंट की कटिंग करके दिखाते हैं। तो नाजरीन, ये पीस पड़ा हुआ है बैक और फ्रंट का। हमने शलवार की कटिंग कर ली है, अब हम बैक और सामना कटिंग करने। ये देखें, ये हमने पीस सीधा कर लिया है। ये कन्नी है, इस कन्नी को आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। नाजरीन, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, आसान आपको समझ आ सके हमारी कटिंग। सबसे पहले हमने ये कन्नी उतार लेनी है। पूरे जोड़े में जो है ना आपकी जो है ना ये कन्नी उतारनी पड़ेगी आपको। ये जो है ना बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। सबसे पहले हमने कन्नी उतार दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना जो कमीज़ का घेरा है, कितना घेरा है उतना हम निशान लगाएंगे। तो ये है घेरा 24.5 इंच, तो हमने
1 इंच फालतू कट काटना है। तो ये देखें, ये 25 पड़ा है आपके सामने, बस 25 पूरा है। तो कोई फालतू पीस नहीं है। किसी का अर्ज जो है ना बड़ा होता है तो उस तरीके से आपका पीस साइड से बच जाता है। तो इसका पीस बिल्कुल बराबर है। ओके, तो नाजरीन ये देखें, ये जो पीस है आपके सामने पड़ा हुआ है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम ये देखें, हम इसको हम कट कर लेंगे। ये आपके 2 पीस हो गए, ठीक है। एक हम फ्रंट बना लेंगे और एक बैक बना लेंगे। ये देखें, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो मेरे भाई बहुत आसान तरीके है, क्योंकि मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूँ, ताकि जो है ना जो नए काम सीखते हैं उनके लिए दुश्वारी होती है। तो बिल्कुल आसान, मैं किसी चीज़ को वो छुपा नहीं रहा हूँ, हर चीज़ आपको सामने। हाँ, अगर जो है ना किसी का जो है ना खुला ज़्यादा होता है तो वो और तरीकाकार है, वो हम एक और जोड़े की कटिंग में हम आपको बताएंगे कि उसका कौन सा क्या तरीका है, किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। तो मेरे भाई ये देखें, इस तरीके से आपने इस्त्री लगा लेनी है ताकि आप आसानी से कटिंग कर सकें, ठीक है। वो ये देखें, इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है मेरे भाई। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आपने इस्त्री लगा लेनी है ताकि सलवट ना आ जाए। तो ये मेरे भाई आसान तरीका है बिल्कुल। अगर आप नया काम सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द कटिंग सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में हम आपको जो है ना दो तरह की कटिंग दिखाएंगे। ये तो सिंपल थी, स्टेप बाय स्टेप। इनका जो है ना नाप थोड़ा क्लोज था तो हमने इस तरीके से कटिंग की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बड़े नाप की कटिंग भी दिखाएंगे किस तरीके से की जाती है। तो ये देखें मेरे भाई, लंबाई थी इसकी 40 इंच 38, तो हमने ये देखें 40 इंच इसको जो है ना 2 इंच फालतू काटा है। तो मेरे भाई हल्का सा आपने इसको कट कर लेना है। ये आपका घेरा हो गया मेरे भाई, बिल्कुल सीधा। ये आपका घेरा हो गया है। अब हम मेन चीज़ जो है हम आपको वो दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखें, सबसे पहले आपने तीरे का निशान लगा लेना है। सबसे पहले तीरे का निशान हम लगाएंगे तो ध्यान रखना है, तीरा है 19 इंच, तीरा 19 इंच है तो हम 19 इंच पे ही निशान लगाएंगे। 19 इंच पे फालतू नहीं काटना, 19 इंच। ये देखें 9.5 इंच, मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हो गया 19.5 इंच। कंधा इसका हमने देना है 10 इंच तैयार, तो हमने 6.5 पे निशान लगा लेना। ये देखें 2 सूत्र ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ये देखें, ये हो गया। अब हम इसको जो है ना निशान लगाएंगे। ये देखें मेरे भाई, ये इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। ये आपका कंधा तैयार हो रहा है। जो डोन करना है, शोल्डर डोन करना है, 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसकी नाप की जो है नाप है इनका थोड़ा सा क्लोज है, तो इसलिए हम 2 इंच शोल्डर डोन रख रहे हैं। जिसका नाप कंधा बड़ा होता है, मूंढा ज़्यादा रखते हैं, तो उनका जो है ना 3 इंच पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नाप के लिहाज से रखना पड़ता है। तो ये है 40 इंच लंबाई की, इसके लिए इसका जो है ना कंधा हम 10 इंच डाल रहे हैं। ये देखें, ये आपका जो है ना काला बैन लगाना है, जो बैन की कटिंग है वो ये देखें। ये हमने तो अंदाजे से कटिंग की है। ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह 2.25 इंच और 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो मेरे भाई, और दूसरी बात, आपने इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखें, बहुत आसान तरीका है। तो नाजरीन ये देखें, थोड़ा सा आपने डोन करना है इसको, जो हमने निशान लगाया है ना। ये देखें, आपने कैंची थोड़ा सा इसको जो है ना 2 सूत्र जो है ना डोन कर लेना है। ये देखें, ये देखें मेरे भाई, ये जगह जो है जब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो सामने में आपकी सलवार नहीं आएगी, कमीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो हमने पहला निशान लगाया था जो है ना 19 इंच इसका तीरा है, तो हमने 19 इंच पे ही निशान लगाया। 10 और 10 20
1 इंच फालतू जो है, नीचे वाला पल्ला जो है हमने वो फालतू काटना है। तो मेरे भाई ये देखें, हमने 1 इंच ज़्यादा निशान लगा लिए है। ये देखें, ये आपका जो ये देखें, अब आपका जो है ना बैक जो मैंने काटा है वो 20 इंच है, 1 इंच फालतू काट दिया है। तो मेरे भाई यहाँ से हमने निशान लगा लेना है 1.25 इंच पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, 1.25 इंच लगाया है तो यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें नाज़रीन, ये जगह, जब आप ये जगह अच्छे तरीके से काटेंगे, यहाँ फ़र्क नहीं होगा और यहाँ से फ़र्क नहीं होगा, तो इंशाल्लाह कमीज़ आपकी पीछे नहीं गिरेगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ये देखें, बिल्कुल आपके सामने है कटिंग। तो अब हम जो है इसका कंधा नापेंगे कि इसका कंधा कितना है। ये देखें, 10 पौने 10 इंच आपके सामने पड़ा है। तो ये है तरीका बैक और फ्रंट। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो हमने ये निशान लगाना है, अभी सबसे पहले निशान लगाना है हमने 4 इंच पे, 4.5 पे लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 40 इंच 38 इंच पे है, तो 4.5 इंच। और जेब का जो हमने इसका रखना है, ये देखें, जेब का जो हमने मुंह रखना है इनका 6.5 इंच है, और नीचे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिए है। तो ये है निशान लगाने का तरीका। और जो सामने पट्टी है, सामने पट्टी जो है ना 38 इंच लंबाई है, तो हमने इसका निशान लगा लेना है 12 इंच पे, 12 इंच, ये 12 इंच पे। ये देखें, हल्का सा आपने डाउन कर लेना है। बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिल सके कि हमारे भाइयों ने हमें कमेंट्स किया है। ये था जो है ना बैक और सामना कटिंग। और अब हम आपको ये देखें, मेरे सामने, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पीस पड़ा हुआ है जो हमने बाजुओं के लिए काटा था। इसमें हमने बाजू और तीरा कटिंग करना है। ये देखें, 23.5 इंच, 23.5 इंच इसका बाजू है, तो हमने 23.5 इंच ही उतारा था। तो अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने बाजुओं को इसी तरीके से सीधा कर लेना है। ये देखें, ये कन्नी आपने ज़रूर उतार लेनी है। फिर वही बात, ये आपने कन्नी उतार ली, उसके बाद हमने इसको बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है। बाजुओं को हमने बिल्कुल ऐसे सीधा ही रख कर कटिंग करना है। कोई मेरे भाई हैं जो इस तरीके से कटिंग करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना फार्मूला होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत होता है, क्योंकि वो कटिंग का हिसाब होता है। जो मैंने आपको फ्रंट और बैक की कटिंग बताई है ना, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको सीधा रखेंगे। तो आप नया काम सीख रहे हैं या कटिंग करते हैं, तो एक बात याद रखना है, बाजुओं को अगर आप इस तरीके से सीधा रख कर कटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें याद रखेंगे कि जब आप कमीज़ प्रेस करेंगे तो आपका 100% बाजू बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठेगा। तो कंधा था इसका 10 इंच, तो हमने इसको 10 इंच ही कर लेना है। ये देखें, 9.25 इंच, तो 9.25 इंच रख लें, ठीक है। अब हम इसको फ्यूजिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके के साथ इसको बिठा लें, ये बैठ गया है। अब जो है ना एक और बात है, तो नीचे से हमने डाउन करना है, 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है मेरे भाई, 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें, ऊपर वाला पल्ला जो है ना आपने कुछ इस तरीके से कर लेना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये है बाजुओं की कटिंग। तो सेंटर में निशान लगाकर अब हम बाजुओं की लंबाई बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। इसको कफ हमने लगाना है 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच हमने छोड़ देना है। ये जो है आपका कफ का दबाव हो गया, पूरा कफ 2.5 इंच, 2.5 इंच हमने छोड़ दिया है। ये देखें, ये लंबाई है आपके सामने 23.5 इंच, 23.5 इंच इसकी लंबाई है। तो हमने 24.5 इंच पे निशान लगाना, 1 इंच फालतू काट लेना है। और कफ हमने लगाना है इसका 9.5 इंच, तो 5.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। तो सेंटर है इसका
8 इंच पे निशान लगाएंगे तो 7 इंच तैयार होगा। इस तरीके से निशान लगाना है मेरे भाई। तो नाजरीन ये देखें, आपके सामने हमने बाजू कटिंग कर दिया है निशान लगा के। तो चाक पट्टी हमने काटनी है, 6 इंच पे निशान लगाना है। 6 इंच के बाद ये देखें आपके सामने ये कटिंग हो गई है। अब हम तीरा कटिंग करने लगे हैं। ये आपने जो है ना, जो हमने साइड पे ये पीस बचा है तो इसका हमने जो है ना तीरा काटना है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो मेरे भाई सबसे पहले जो है ना ये देखें 3.5 इंच पे हमने इसका निशान लगाना है। ये 5.5 पे ये निशान आ गया है। 20 इंच इसका जो है ना लंबाई है, 1 इंच फालतू हमने काट दिया है। और नीचे से हमने 4.25 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से आपने गुलाई कर लेनी है। तो मेरे भाई ये देखें, ये था कमीज़ और बैग सामना आ गया आपके सामने। तो ये था नाजरीन सूट जो है ना काटने का तरीका। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कटिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इंशाल्लाह लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। अगर नए हो चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिलशाद बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।